everyone. I am Dr. Chirag Bansal. I have done my MBBS from Safdarjung Hospital, New Delhi. I am from 2016 batch and I have scored All India rank 51 in INI-CET May 2022 and I am waiting for counseling nowadays, and I was receiving a lot of queries regarding what was my strategy for this exam and what challenges I faced during my preparation, and a lot of queries regarding the same. So I thought to come up with my YouTube channel so that I can clear all the doubts. So starting with my journey, if I talk about my ambitions, then from very initial time I was very keen about the Central Institute. मेरे मन में हमेशा से रहता था कि मुझे एक दिन एम्स दिल्ली में जाना है, एम्स में पढ़ना है। तो ये एक अंदर से मेरे आग सी जली हुई थी। तो इसके लिए मैंने शुरू से अपने इस एम को हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू किया। तो जब मैं 11th-12th में था तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू स्टडी इन हेलिक्स, जो चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है। तो उस टाइम पे मेरा बेसिकली यही रहता था कि मैं 11th-12th के नोट्स को पढ़ता था जो हेलिक्स में मुझे मिलते थे, और उसके बाद जो भी वो टेस्ट वगैरह रखते थे मैं उनको करता था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग होती थी, इसीलिए मैं उस तरह के एटमॉस्फेयर में पला पड़ा। और फिर मैं एक टारगेट सेट कर लेता था कि जो नोट्स मेरे को क्लास में उन्होंने पढ़ा दिए मैं उसको उसी दिन घर जाके याद कर लूंगा और उस टेस्ट में मुझे बेस्ट करना है। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हुए, स्टेप्स लेते हुए मैं आगे बढ़ा और मैं अच्छा कर पाया, नीट यूजी में भी और एम्स का जो यूजी एग्जाम था उसमें भी। तो मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 88 आई और एम्स के नीट यूजी एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 72। तो फिर मैंने VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से अपनी पूरी MBBS करी। बट अब और जब मैं नीट पीजी में आया उसकी प्रिपरेशन में ऐसे कोई बहुत स्पून फीडिंग कभी नहीं होती, तो मैं खुद ही पढ़ना होता है। नीट यूजी में तो अभी भी और भी इंस्टीट्यूट हैं जैसे एलन, आकाश, ये सब इंस्टीट्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कोई भी अगर स्टूडेंट है वो बहुत डेडिकेटेड है टुवर्ड्स स्टडीज, देन डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप हिम टू अचीव हिज ड्रीम। एंड अगर तुम्हारा ड्रीम शुरू से किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट का है, दिल्ली में आकर पढ़ने का है और तुम उसके लिए बहुत डेडिकेटेडली पढ़ते हो, उसका फ्रूट मिलता ही मिलता है। बट चलो मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो जब मैंने यूजी का एग्जाम लिखा एम्स का, तो 72 में से 37 सीट्स थी जनरल की एंड बाकी रिजर्व थी। तो मेरे टाइम पे आई वाज नॉट एबल टू मेक आउट इन एम्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो डिजायर थी मन में वो अभी भी थी कि हाँ मेरे को अभी भी अच्छा करना है, अभी भी नीट पीजी बाकी है। जबकि मुझे ये भी रियलाइजेशन थी कि पीजी में द जर्नी इज गोइंग टू बी इवन मोर डिफिकल्ट, लेकिन मैंने भी अपना एक हौसला अंदर से वो नहीं छोड़ा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ को डेडिकेटेडली एक बर्निंग डिजायर से करते हो तो तुम कभी ना कभी जरूर अपनी एम को अचीव करते हो। तो कुछ वैसा ही मेरे साथ हुआ। और एक चीज़ और बता, आई वॉज अ वेरी स्लो लर्नर। मेरे को धीरे धीरे चीज़ें याद होती थी, धीरे धीरे करना पड़ता था और मुझे लॉन्ग स्टडी आवर्स देने पड़ते थे जो भी मैं पढ़ता था उसके लिए। तो जब मैंने नीट पीजी के लिए पढ़ना शुरू किया, मैंने अपनी जर्नी थोड़ा जल्दी स्टार्ट की। फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑफ MBBS आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन डेडिकेटेड टुवर्ड्स नीट पीजी। जब बहुत सारे लोग आई थिंक कभी नीट पीजी का सोचते भी नहीं, और USMLE या फिर बाहर जाने का कभी ऐसा मेरा बहुत क्लियर कट प्लान नहीं था। तो मैंने उस टाइम डैम्स बहुत फेमस हुआ करता था, तो मैंने डैम्स की कोचिंग को ज्वाइन किया और ऐसे करके अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए, जिसमें पैथो, फार्मा और जो भी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे वो हमें सेकंड ईयर में ही करा दिए थे उन्होंने। तो मैं बस जैसे मेरा हेलिक्स में बना हुआ था, मैंने कहीं ना कहीं उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश की कि वो जो नोट्स कराएंगे मैं उसी हफ्ते में पढ़ लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं करते करते उनके नोट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा और जो बच जाता था वहीं से दोबारा स्टार्ट करते रहा। ऐसे कर करके मेरा सेकेंड ईयर गया। फिर थर्ड ईयर आया, उस टाइम उन्होंने फाइनल ईयर वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उसी टाइम मार्केट में बहुत नाम आया ऐप का, मैरो और प्रेपलैडर करके 2 ऐप्स आई जो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म था, जिसमें तुम बहुत अपने होम कंफर्ट पे भी वीडियोस को देख सकते थे। उनका क्वेश्चन बैंक बहुत ही रिनाउंड और बहुत अच्छा है। तो वो सब ऐसे करके लॉन्च आया टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट्स इवन मोर। तो मैंने भी उन चीज़ों को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया और मेरा एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो गया। तो फिर मैंने जो डैम्स की नोट्स थे और उनको कंबाइन करके जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे को अपनी स्ट्रेटेजी खुद से मिलने लगी कि हाउ शुड आई गो अपॉन। तो मैं अब किसी पे स्पून फीडिंग पे रिलैक्स होना कम कर दिया और खुद पे ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि मैंने बताया थर्ड ईयर में जो मैं नोट मेकिंग करता था वो मेरी कंप्लीट हो गई, बिकॉज जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के नोट्स थे वो मुझे सेकंड ईयर में ही करवा दिए थे डैम्स ने, और जो प्री फाइनल और फाइनल ईयर के नोट्स थे वो थर्ड ईयर में उन्होंने
दे दिए थे। तो जो नोट्स मेरे को डैम्स में ऐसा लगा कि अच्छे नहीं लगे या कम इनकम्प्लीट लगे या कम लगा मटेरियल, वो मैंने मैरो और प्रेपलैडर में से पूरा कर लिया। मतलब जो चीज़ें मुझे पता लगा कि ये टीचर यहाँ पे बेस्ट है, वो मैं उसको अपने नोट्स में डाल के कंप्लीट कर लेता था। एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि कौन से प्लेटफॉर्म में मुझे कौन से टीचर्स का बेटर लगा। तो ऑल्दो सब टीचर्स एक जैसे होते हैं और कहीं ना कहीं तुम्हें अगर तुम डेडिकेटेडली पढ़ो तो सबके नोट्स में से तुम एक्सेल कर सकते हो, और अगर तुम उसको क्वेश्चन बैंक को भी ध्यान से यूज करो। बट फिर भी अगर तुम्हें एक बेस्ट अगर मैं बताऊं तो मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। तो ऐसे करके थर्ड ईयर के लास्ट तक मेरी नोट मेकिंग कंप्लीट हो गई। अब फाइनल ईयर में मैंने टेस्ट एंड डिस्कशन और ग्रैंड टेस्ट के ऊपर फोकस किया। तो उसमें जब मैं करता था तो ऑलरेडी जो मेरे नोट्स बने हुए थे मैं उनको पढ़ता था। नोट्स के साथ साथ मैं मैरो का क्वेश्चन बैंक करता था, बिकॉज मैरो का एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी मुझे, और उसके क्वेश्चन आई रियली फाउंड इट टू बी जेन्युइन, एंड जो तुम्हारे माइंड को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि तुम्हें उसके सिमिलर या कोई भी अलग तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाए तो तुम उसको कर सको क्रैक। और बहुत अच्छी जो उसकी क्वालिटी वाली चीज़ थी वो उसकी एक्सप्लेनेशन, बिकॉज एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन करी है कि वो और टॉपिक को पूरा कवर करते हैं। उसके साथ जो पर्ल्स अटैच होते हैं या जो इमेजेस वो देते हैं, तो उसके आसपास भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो तुम्हारा पूरा कवर होगा। तो मैरो क्वेश्चन बैंक वाज अ बिग हाईलाइट। मैंने उसको 2 बार करा पूरा सारे 19 सब्जेक्ट्स का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अलग से उन्होंने मॉड्यूल दे रखा है, वो भी करे। वो तो इवन आई थिंक 4-5 टाइम्स मैंने करे। और साथ साथ में मेरी ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट होगी और टेस्ट एंड डिस्कशन तो मैं डैम से कर ही रहा था। इस तरीके से मैंने फाइनल ईयर में पढ़ाई की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फाइनल ईयर के लास्ट तक क्वेश्चन बैंक में मैं ऑलमोस्ट 12-13 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुका था, और बाकी मेरे सब्जेक्ट्स पेंडिंग थे, वो जो मैंने इंटर्नशिप में करे क्वेश्चन बैंक के लिए। लेकिन जो नोट्स की रीडिंग होती है वो मैंने सारे सब्जेक्ट्स की कर ली थी, और टेस्ट एंड डिस्कशन का जो डैम्स का कोर्स था वो मैंने पूरा फाइनल ईयर में ही कर लिया था एक बार। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में, मोटिवेशन के रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा, और अगर हो सके तो कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कुछ टॉपिक्स में जो कि हाई वोलेटाइल टॉपिक्स होते हैं उनको लर्न करने के लिए मैंने खुद यूज करी थी। वो ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपके प्यार की मुझे बहुत जरूरत रहेगी। तो अगर आपकी कुछ और क्यूरीज हैं या कोई और पॉइंट में आपको क्लैरिटी चाहिए मेरी जर्नी के रिगार्डिंग या किसी भी तरह की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।